तो अभी हम देखते हैं जो मैंने ये 6 कंपोनेंट लगाए अपनी साइकिल के लिए। सबसे पहला कंपोनेंट जीके को मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ करने का। तो जीके के लिए मेरा अल्टीमेट एम क्या होने वाला है। पहला अल्टीमेट एम है कि जो बेसिक सोर्सेस है या बेसिक नोट्स है, मतलब बेसिक सोर्सेस मैं कवर करूँ। बेसिक सोर्स क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और उन बेसिक सोर्स में अपने नोट्स भी मेरे को थोड़े बनाने पड़ेंगे। यूपीएससी वाले नोट्स यहाँ पे उतने इफ़ेक्टिव नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वो, लेकिन जो सीजीएल के लिए पर्टिकुलर चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें हमें थोड़े से नोट्स में डालनी पड़ेगी। तो पहला मेरा एम रहेगा कि मैं अपने नोट्स और सोर्सेज को सीजीएल के साथ अलाइन कर पाऊँ। पहले अटैम्प्ट में जीएस को बिल्कुल भी टच नहीं किया था, तो सबसे पहले जीएस को ही देखते हैं, थोड़ा इसको इंश्योर करते हैं यहाँ पे पेपर ठीक आए और हम अच्छा स्कोर करें। दूसरा एम जीएस में मेरा रहेगा कि जो मेरे ये नोट्स और सोर्स है ना, इनको मैं एसएससी की नीड के अकॉर्डिंग पढूं और उनको एनरिच करूं। ये काम है जो मैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में काफ़ी डिटेल में कर चुका हूं, जिसके कारण बार बार मतलब अगर मेरे को कोई कह दे कि मेरे को यूपीएससी प्रीलिम्स देना है तो आई विल आस्क कि भाई मेरे को 70 दिन दे दो। 70 दिन में मेरे पास पूरा प्लान है कि कैसे कैसे मेरे को क्या क्या चीज़ें टैकल करनी है, उसका दिमाग में क्लैरिटी है, वो मैं एग्जीक्यूट कर लूँगा। तो उस हिसाब से ही मेरे को एसएससी के भी थोड़े अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए ज़रूरी है हम पीवाईक्यू का इस्तेमाल करें और उनको अपनी अक्ल लगा के एनरिच करें। तीसरी चीज़ जो एसएससी के लिए हमें अल्टीमेट है, रिविजन्स। मतलब यहाँ पे मल्टीपल रिवीजन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, हम सोच भी नहीं सकते। मतलब रिवीजन हमें यूपीएससी में भी चाहिए, लेकिन यूपीएससी में रिवीजन ना आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, कि एक बार आप पूरी साइकिल कंप्लीट करो और फिर आ जाओ। लेकिन सीजीएल में जो मैंने फील किया है, यहाँ पे रिविजन्स को डिले करना इज़ वेरी फेटल। तो मेरे जीएस के लिए मेन 3 एम ये रहेंगे। जीएस को मैंने डिवाइड कैसे किया है, 5 आवर्स इफेक्टिव स्टडी करनी है मेरे को जीएस के लिए। तो 5 आवर्स को मैंने डिवाइड किया है 3 स्लॉट्स में। स्लॉट 1 में मैं करूँगा बेसिक सोर्सेज, इसका इफेक्टिव स्टडी आवर रखा है मैंने 3 घंटे। अब ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, अब ये 3 घंटे के कई बार 4 घंटे भी हो सकते हैं, कई बार 2.5 घंटे भी हो सकते हैं। ओवरऑल आइडिया है कि 3 घंटे के अराउंड होना चाहिए। बाकी 2 स्लॉट मैंने क्या रखे हैं, एक स्लॉट रखा है मैंने पीवाईक्यू लेक्चर का। इसमें मैं परमार सर की पीवाईक्यू 5.0 जो भी ये सीरीज़ चल रही है इसका इस्तेमाल करूँगा। काफ़ी अच्छी है वो, यूटिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई है अगर आपको वो इस्तेमाल करनी आए तो। पिछले अटैम्प्ट में मैंने बिल्कुल भी परमार सर को फॉलो नहीं किया था, बस उनके 4 लेक्चर देखे थे और एक स्टैटिक पढ़ा था। लेकिन अभी मेंस के बाद मैंने बैठ के अलग अलग टीचर्स के नोट्स देखे हैं, और जितना मेरे को समझ आया है कि परमार सर के नोट्स से मैं सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पाया हूँ, क्योंकि मैं उनके नोट्स की मदद से अपना बेसिक सोर्स पढ़ पाऊँगा, ये मैंने देख लिया है। बाकी टीचर्स के भी नोट्स देखे मैंने, एक जीके करके कुछ है, जीवी करके, वो भी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं उनके, लेकिन वो कुछ ज़्यादा डिटेल में लगे। और भी अभी अलग अलग टीचर्स हैं, सब ने नोट्स बना रखे हैं, लेकिन वो या तो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ हो जा रहे हैं, या उनकी मदद से मैं अपना जो बेसिक वाला है ना, जो सेल्फ स्टडी वाला कंपोनेंट है, वो मिस कर दूंगा। तो परमार सर वाले नोट्स को काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करके मैं बेसिक को ठीक से कवर कर पाऊँगा, ये मुझे फील है, और इसको मैं ट्राई करूँगा अचीव करने का। तो उसके लिए जो ये पीवाईक्यू लेक्चर है, इसका लिए मैंने लिमिट क्या लगाई है, 1 घंटा 15 मिनट। मतलब मेरे को 1 घंटे 15 मिनट के अंदर एक लेक्चर कंप्लीट करना है। अब ये लेक्चर कैसे होगा, जो सर के कभी भी लाइव लेक्चर नहीं देखना, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा। लाइव लेक्चर देखना काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका टाइम ज़्यादा जाता है। तो जब सर का कोई पीडीएफ आ जाए उसके बाद ही लेक्चर देखना। पीडीएफ को खोलूँगा मैं, मतलब पीडीएफ खोली, यूट्यूब चलाए, सर की वीडियो को 2x पे देखा, पीडीएफ पढ़ी, 1 घंटे 15 मिनट में एक लेक्चर बड़े आराम से हो जाएगा। तो एक स्लॉट में मेरा एक लेक्चर टारगेट रहेगा। एक मैंने 45 मिनट का स्लॉट रखा है करंट अफेयर के लिए। अब करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हम नेगलेक्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में लगता है कि इसको नहीं पढ़ते, आखिर में आके यही लगता है कि कोई करंट अफेयर की कंपाइलेशन दे दे हमें। अगर करंट अफेयर आपको टारगेट करना है तो स्टार्टिंग से करके लेके चलना पड़ेगा, इतना मेरे को समझ आ गया है। तो उसके लिए मैंने 45 मिनट रखा है। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा करंट अफेयर अपडेटेड के पीडीएफ्स। देवाशीष सर है करके, बहुत ज़्यादा बढ़िया करंट अफेयर है उनके 1 डे एग्जाम्स के लिए।
यूपीएससी के लिए भी काफ़ी करंट अफेयर पढ़े हैं, मैंने अखबार पढ़े हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सब पढ़ रखा है। उसके बाद ऑनलाइन मैगजीन्स भी फॉलो की है। तो जितना भी मेरे को समझ आई है, वन डे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट मटेरियल देवर्षिस सर दे रहे हैं। और भी अलग अलग टीचर्स देते हैं, लेकिन मुझे बेस्ट उनका लगा और सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगा है। तो उसके लिए मैंने अपना स्लॉट में रखा है 45 मिनट। अब 45 मिनट में मैं उनकी पीडीएफ पढ़ूंगा। अप्रोक्सीमेटली 180 पेज की एक मंथ की पीडीएफ होती है। डेली वाला नहीं पढ़ना है, वीकली वाला नहीं पढ़ना है, सिर्फ मंथली मैगजीन पढ़नी है। तो 45 मिनट में टारगेट रहेगा 100 पेज तो आराम से हो जाएंगे, वो आराम से हो जाना चाहिए। तो जीके के 3 स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, तीनों में मिला के 5 घंटे का टाइम रहेगा इफेक्टिव स्टडी का। इसको अचीव करने में अगर मैं थोड़ा फास्ट पेस पे पढ़ूंगा तो 8 घंटे लग सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया तो 10 घंटे भी लग जाएंगे। और एकदम ईमानदारी से पढ़ लिया तो 6 घंटे में भी अचीव हो जाएगा। तो जीके का थोड़ा ठीक अंडरस्टैंडिंग रहे और चीज़ों को मैं ट्रेस बैक कर पाऊँ, इसके लिए मैंने जीके के 3 अपने चार्ट्स बनाए हैं। तो देखते हैं ये चार्ट क्या क्या करने वाला हूँ मैं। जैसे मैंने पहली वीडियो में अपने जब सीजीएल का सिलेबस का ब्रेकडाउन किया था तो उसमें मैंने बताया था कि आपको 3 पिलर है, 3 पिलर टारगेट करने हैं। मैं भी 3 पिलर टारगेट करूँगा। तो हर पिलर का जैसे ये अलग अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के मैंने बेसिक सोर्स डिफाइन कर लिए हैं जो मेरे को लगा सबसे ज़्यादा यूजफुल है। और साथ साथ मैंने परमार सर की जीके 3.0 के पीडीएफ्स मिले हैं मुझे, तो मैं उनसे पढ़ूँगा। मतलब वीडियो इसलिए मेरे को मतलब मैंने वीडियो भी एक आधी देखी उनकी, लेकिन ये लगा कि वीडियो देखने की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं पीडीएफ पढ़ के मेरा काम हो जाएगा। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल और वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। तो अगर एग्जाम्पल के लिए समझाए, पहले बार बेसिक सोर्स देख लेते जो मैंने डिफाइन किए है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस के लिए ल्यूसेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सीजीएल के लिए एकदम एप्ट है। कंडीशन अप्लाइड आपको ल्यूसेंट पढ़नी आनी चाहिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। हिस्ट्री के लिए भी लूसेंट। अब जैसे हिस्ट्री में क्या होता है, कई बार जो आप भी अगर कोई लूसेंट पढ़ने की ट्राई करोगे तो लोग ना जनरली स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाते हैं लूसेंट को। स्टार्टिंग से पढ़ने वाली किताब नहीं है वो। हिस्ट्री अगर आपको चालू करना है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो पेज है वहाँ से चालू करना है। उससे पहले हिस्ट्री आपको एकदम बाउंसर जाएगी। जब आप पूरी हिस्ट्री कवर करके आ जाओगे, जब जाके आपको स्टार्टिंग वाली समझ आएगी। और हिस्ट्री के लिए मैं अपने सिलेक्टिव यूपीएससी सोर्सेज जो मेनली एनसीईआरटी है उनको भी रेफ़र करने वाला हूँ। तो सिलेक्टिव सोर्सेज में अगर मेन बताऊँ तो क्या है, क्लास 6, 7, थीम 1, थीम 2 और तमिलनाडु, ये 5 एनसीईआरटी है। सुनने में 5 है पतली पतली। एंशंट और मिडाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी। तो ये वाली जो 6 पतली पतली किताबें हैं इनको मैं यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने लिए एनरिच कर चुका हूँ। तो इन्हीं बुक्स में मेरा पीवाईक्यू भी आ जाता है यूपीएससी का, तो वहाँ से मैं काफ़ी आराम से ये कवर कर पाऊँगा। इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए मेरे सेल्फ मेड नोट्स है, करीब 100 पेज के हैं दोनों। तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादातर कवर हो जा रही है। और इनके लिए एनसीईआरटी भी रेफ़र कर सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो। एनवायरनमेंट के लिए पीएमएफ IAS, ये एक किताब है, थोड़ी मोटी है। सीजीएल के लिए वो एप्ट नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि अगर इन फ्यूचर मेरे को सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम देने का मन करता है और अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, करीब 1 साल क्या 2023 वाले प्रीलिम से पहले मैंने पीएमएफ IAS पढ़ी थी, तो करीब 2 साल हो चुके हैं। तो मैं ट्राई करूँगा एक बार पीएमएफ IAS भी जब एनवायरनमेंट पढ़ूँ मैं उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लूँ, ताकि आने वाले टाइम पे अगर फिर से मतलब वो एनवायरनमेंट का ज़्यादा भूल ना जाऊँ। स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट चीज़ है, परमार सर का एक प्लेलिस्ट है FRB स्टैटिक वीडियो की करके, 5 वीडियो है वहाँ पे। बेस्ट कंटेंट है, मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है स्टैटिक के लिए। अगर स्टैटिक का क्वेश्चन आएगा तो आपका वहाँ से होगा, वहाँ से नहीं हुआ तो स्टैटिक का क्वेश्चन फिर आप कहीं पे घूम लो, इतना पढ़ के आओगे वो फिर बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और जो ये वाले बेसिक सोर्स है राउंड 1 में मैं क्या करने वाला हूँ, इनको जीके 3.0 इसके साथ कोलैबोरेट करके पढ़ने वाला हूँ। इससे क्या इंश्योर रहेगा कि जो सीजीएल स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना, मैं वो ज़्यादा फोकस कर पाऊँ, ना कि मैं जैसे पता लगे बायो पढ़ते हुए मैं अलग ही दुनिया में चला गया। ये गलती हो सकती है, मैंने पिछले अटैम्प्ट में किया ये गलती, 1 हफ्ता मैंने वेस्ट किया था
बायो इतनी पढ़ ली, बस क्या ही बताऊँ क्यों ही पढ़ी थी, नहीं पढ़नी उतनी। तो ताकि हम सीजीएल के रेलेवेंट रहे, इसलिए एसएससी सीजी स्पेशल के लिए मैंने जीके 3.0 की पीडीएफ का इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया है। अगर आपको समझाना चाहूँ कि ये इस्तेमाल कैसे होगा, तो देखो मैंने क्या किया है, जीके 3.0 है ना, तो इसके मैंने जितनी भी पीडीएफ्स है सबको अपने लैपटॉप में सेव किया है, और उनको जो सर के लेक्चर है ना, लेक्चर के नंबर के अकॉर्डिंग मैंने उनको अपना पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है। जो जब हम डाउनलोड करते तो एक बड़ा सा नंबर आता है, थोड़ी सी मेहनत लगी, हर पीडीएफ मैंने नंबर दे दिया लेक्चर वाला, और जो उसमें सर ने टॉपिक कवर कर रखा है वो। तो अगर हम बायो का एग्जांपल लेके समझना जाए, हम बायो की लूसेंट खोलेंगे और बायो की सर की पीडीएफ का जो फोल्डर है वो खोलूँगा मैं। तो वहाँ पे मेरे को टॉपिक पढ़ना है 10 सेल, तो सर की पीडीएफ खोली, जितने भी 10, 15, 20 पेज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार उसको बैठ के ईमानदारी से पढ़ लिया, समझ लिया, कुछ समझना है तो थोड़ा उस पर सोच लिया। फिर लूसेंट खोली, लूसेंट में भी 10 सेल करके दे रखा है। अब जो परमार सर के मेरे को नोट्स लगे हैं वो क्या है कि जो ये स्टैटिक सोर्स है ना, उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड है, तो 80% चीज़ें तो सेम रहने वाली है। तो जो सर के पीडीएफ में एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी मेरे को, मैं सर की पीडीएफ पढ़ने के बाद लूसेंट का वो 2 पेज का होगा 10 सेल, तो वो पढ़ लूँगा। ये सब करने में अप्रोक्सीमेटली कितना, 2 घंटा लगेगा एट मैक्स, 2 घंटा भी ज़्यादा बोल दिया, 1.5 घंटा इफेक्टिव स्टडी का ये किया। और जो सर की पीडीएफ में एक्स्ट्रा कंटेंट है उसके लिए मैं एक A4 शीट बनाऊँगा, A4 शीट बना के ऊपर लिखा 10 सेल। अब क्योंकि लूसेंट में हम लिखने लगेंगे, वहाँ पे पहले ही इतनी भीड़ मची हुई है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एकदम कन्फ्यूजिंग मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए एक A4 शीट का इस्तेमाल करके जो एडिशनल चीज़ लूसेंट में नहीं है लेकिन सर के पीडीएफ में है, मैं उसको उस पेज पे लिख लूँगा, और वो एक मेरा पेज हो जाएगा 10 सेल करके। अब आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर जब भी कोई मैं मॉक टेस्ट करूँगा या मैं जब PYQ एनालिसिस खुद करने लगूँगा, तो जब भी मुझे लगेगा कि ये सेल के टॉपिक का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, सीजीएल में आ सकता है, लेकिन ये मेरे बेसिक नोट्स में नहीं है, तो मैं उस A4 शीट पे वो पॉइंट लिख लूँगा। तो ये होता है वैल्यू एनरिचमेंट ऑफ बेसिक नोट्स। ये यूपीएससी के लिए काफ़ी किया मैंने, होपफुली सीजीएल के लिए इतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसा भी पेपर आ रहा है तो थोड़ा सा अपने को अपनी तरफ से एफर्ट मारना पड़ेगा, और इतना एफर्ट मोर देन इनफ रहेगा। सिमिलरली मतलब बायो के कितने टॉपिक है, ये 12 टॉपिक है, एट मैक्स 10 A4 शीट लगेंगी। तो 10 A4 शीट लिख के हर टॉपिक का मतलब हर A4 शीट पे टॉपिक का ऊपर नाम लिख के स्टेपल करके बायो की लूसेंट के अंदर डाल दिया जाएगा। तो इन फ्यूचर जब भी मुझे बायो पढ़ने हैं या मैं कहीं से बायो पढ़ूंगा, कभी मेरे को कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, मेरे को पता होगा कि मेरे को ये चीज़ नोट डाउन कहाँ पे करनी है, तो वो मेरा वो बेसिक सोर्स होगा। और जब रिवीजन का टाइम आएगा, मुझे ना सर की बार बार पीडीएफ पढ़नी पड़ेंगी, पीडीएफ अभी 2-3 बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि पीडीएफ का एक्स्ट्रा कंटेंट मैं अपने उसमें डाल चुका हूँगा, और इससे अपनी मेहनत भी बच जाएगी। कई बार लोग क्या ट्राई करते हैं कि पीडीएफ को खोला, लूसेंट को खोला, उन दोनों को मिला के अपने नोट्स बनाने लग जाते हैं। वो होता है बहुत ज़्यादा मेहनत का काम। आप एक बार पीडीएफ और लूसेंट देखोगे तो आपको लगेगा 90% तो सेम है, 80% तो पक्का सेम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो आप ऐड करते रहिए। सेम ये प्लांट टिश्यू के लिए हो गया, ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स के लिए हो गया, न्यूट्रिशन, डिजीज, मतलब जो ये सर ने टॉपिक करा रखे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट वाले हैं, और इनके काफ़ी ज़्यादा रेडीमेड नोट्स लूसेंट में दे रखे हैं। तो उन दोनों को मिला के अपने नोट्स को बना लेना है। अपने नोट्स से ही सीजीएल की जीके को तोड़ा जाएगा, और अपने ही नोट्स होते हैं जो बार बार हम रिवाइज कर पाते हैं। सिमिलरली आप केमिस्ट्री के लिए भी ऐसी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, एसिड बेस एंड सोल्ट हो गया, फंडा सेम रहने वाला है। सर की पीडीएफ, लूसेंट किताब, जो पीडीएफ में एक्स्ट्रा लगे मेरे को वो वहाँ पे डाल लिया, और लूसेंट में ही A4 शीट लगा के अपने नोट्स कवर कर लिए। फिजिक्स का भी सेम ऐसे ही। एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, ये भी लूसेंट में काफ़ी अच्छे से दे रखी है, सिमिलर एप्लीकेशन यहाँ पे भी कर लेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी सेम काम हो सकता है बड़े आराम से। आप एक बार लूसेंट खोल के देखना, समझ आ जाएगा।
काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद ना आए तो आप दूसरे तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, एक बार ये वाली चीज़ आपको करनी आ गई, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अब पॉलिटी के लिए, पॉलिटी के लिए हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मीकांत मैं पूरी पढ़ूंगा। मतलब सिविल सर्विसेज के लिए भी लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी होती, सिलेक्टिव पढ़नी होती है, बस आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है। तो जैसे अब सर ने ये पीडीएफ्स दे रखी है, अगर एग्जाम्पल है अपन पार्लियामेंट चैप्टर का, 22वां चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी न्यू एडिशन में शायद एक आधा चैप्टर आगे पीछे हो गया हो, मतलब मेरी वाली में 22वां था। तो पार्लियामेंट मेरे को अगर डिटेल में पढ़ना है तो पहले मैं सर की दोनों पीडीएफ पढ़ूंगा, 80% चीज़ें पढ़ रखी होंगी वहाँ पे, और फिर उसके साथ अपना लक्ष्मीकांत खोली पार्लियामेंट की रीडिंग की, जो जो लगेगा कि सर ने एक्स्ट्रा दे रखा है वो अपना वहीं पे नोट डाउन कर लेंगे। अब वहाँ पे क्योंकि मैं लक्ष्मीकांत में अपने ये A4 शीट्स डाल चुका हूँ, तो एक और A4 शीट डल जाएगी, और ये मेरे को लगता नहीं लक्ष्मीकांत से बियॉन्ड कुछ पाएगा सर के नोट्स में, देखे नहीं है मैंने। लेकिन सर के नोट्स का फ़ायदा ये रहेगा हमें कि पॉलिटी के जो जो चैप्टर पढ़ने हैं उसकी एसएससी के अकॉर्डिंग एक समरी हमें पहली और दूसरी रीडिंग के लिए मिल जाएगी। अगर कोई इसको फॉलो करना नहीं चाहे तो आप बाकी चाहो तो सर की जो पीडीएफ है ना उनको बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक यही रहेगा कि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो नहीं बन पाएगी। अगर आपको वो बनानी है थोड़ी सी रीडिंग खुद करनी पड़ेगी। और अगर कोई आप में से ये बंदा ये वाला ट्राई करना चाहे और आपको लगे कि आप ना वो चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करना, लक्ष्मीकांत की समरी चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से अलग अलग टीचर्स ने डाल रखी है, मिल जाएंगी आपको। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा लेकिन समझ आ जाएगी। सिमिलरली इकोनॉमी का, अब इकोनॉमी का तो जनरली जो सर ने ये टॉपिक दे रखे हैं, मेरे नोट्स भी करीब करीब ऐसे ही है, मतलब इनसे तो डबल टॉपिक्स है, लेकिन इंश्योर करूँगा पहले जो ये वाले टॉपिक है ना इन पे मेरी अच्छी कमांड हो। और जो सर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को यकीन है कि सर वाले जो पीडीएफ में है ना एक्स्ट्रा कंटेंट मिलने वाला है मेरे को, क्योंकि मेरे जो नोट्स है वो सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग है, लेकिन एसएससी के जो टॉपिक्स है वो थोड़े अलग डायरेक्शन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम हो गया, तो नेशनल इनकम को सिविल सर्विसेज में हम इतना डिटेल में उस एंगल से नहीं पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा रहता है वहाँ पे। या 5 ईयर प्लान्स वाला जो काम हो गया, अब 5 ईयर प्लान्स का हम भी पढ़ते हैं लेकिन वहाँ पे काफ़ी कम पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अपने नोट्स में ही, मतलब 5 ईयर प्लान्स के तो मैं बना चुका हूँ, उनमें चीज़ें ऐड करनी हैं। तो एक तरीके से जीके के अपने को अलग अलग जो भी पिलर्स के सब्जेक्ट है ना सबके नोट्स बनाने पड़ेंगे। स्टैटिक जीके के ये परमार सर के नोट्स मैं एक बार बना चुका हूँ, लेकिन वो नोट्स मैंने थोड़े से ओवरलोड कर दिए थे पिछली बार, क्योंकि सर के नोट्स के बाद मैं टेक्स्ट बुक पे गया, टेक्स्ट बुक पे मैंने पीडीएफ मिली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर स्टेट के बहुत ज़्यादा फेस्टिवल दे रखे थे, सारे लिख लिख के मैंने अपना कंटेंट को ट्रिपल कर लिया। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा ज़रूरत क्या पड़ेगी, मैं नोट्स को छोटा करूँ तो वो मेरे को फिर से बनाने पड़ेंगे। लेकिन अभी जो सर की जीके 3.0 वाले देखे मैंने, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो स्टैटिक के लिए तो अगर आप में से कोई चाहे खुद के नोट्स ना बनाना तो सीधा का सीधा जो पीडीएफ है ना वहाँ से पढ़ सकता है। बस पीडीएफ को 2-3 बार पढ़ने के बाद क्या कर लेना, जैसे फेस्टिवल हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गया, इनके नोट्स खुद बना लेना एक बार। उनमें क्या करना, जैसे क्लासिकल डांस का कोई एक एग्जांपल हो गया, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, तो अपने नोट्स में ना बस उनके प्रोपोनेंट्स के नाम लिख के लिस्ट बना लेना। सर ने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो भी हमें पता होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है क्वेश्चन आने का प्रोपोनेंट्स का सीजीएल में, तो आपके पास प्रोपोनेंट्स के खुद के नोट्स होने चाहिए। और एफआरबी अगर किसी ने आज तक स्टैटिक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, एफआरबी वीडियो जाके सर की देख लो, वहाँ से डायरेक्ट नोट्स बना लो, उनको लिख लो, एकदम अप टू द पॉइंट है, उससे बेटर नहीं हो सकता। कोई बड़ी बुक पढ़ने जाओगे वहाँ पे चीज़ें ओवरलोड हो जाएंगी और फिर रिटर्न बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और ओवरलोड चीज़ों में दिक्कत यही होती है, आप चीज़ें इतनी ज़्यादा पढ़ने लगते हैं कि काम की चीज़ें फिर आपको याद नहीं रहती और ना उनका रिवीजन हो पाता। एक टाइम के लिए अपन ज़्यादा कंटेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर की वीडियो वाला कंटेंट रिवाइज करो, काफ़ी अच्छा है। ऐसे जैसे बुक्स एंड ऑथर हो गया, इंपॉर्टेंट डे हो गया, अब इनके नोट्स खुद बनाना बेवकूफ़ी होगी। सर ने पीडीएफ में बड़े अच्छे से दे रखे हैं, मैंने देखे, मेरे को पसंद आए, उनको बैठ के एक बार 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 मल्टीपल रिवाइज करना है।
और जैसे देखो ये रिवीजन का मैंने कॉलम बना रखा है, मान लो बुक्स एंड ऑथर मैंने एक बार रिवाइज कर लिया तो यहाँ पे मैं 1 लिख लूँगा, 2 बार रिवाइज कर लिया तो 2 लिख लूँगा। तो ऐसे करके टारगेट रहेगा हर पे 5 लिखना, मतलब हर चीज़ ये वाले नोट्स है ना 5 बार रिवाइज करने पड़ेंगे अपने को, अगर कंपटीशन में बाकी एस्पिरेंट से एज लेनी है तो। अगर किसी का ना मन हो एक बार पढ़ के छोड़ के अपना नया सोर्स ढूंढ लेना। फिर सबको यही डाउट रहता है इज इट इनफ, इज इट इनफ। इनफ कभी नहीं होगा, इनफ आपको खुद बनाना पड़ेगा और खुद अपनी बाउंड्री डिफाइन करके चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये वाली बाउंड्री मैं अपने लिए डिफाइन कर रहा हूँ। सिमिलरली ज्योग्राफी के भी मेरे नोट्स में है, सर के देखे थे नोट्स मैंने, तो सिमिलर नोट्स लगे तो दोनों को मिला के एक बार पढ़ लूँगा। जब इनकी 2-3 बार रिवीजन हो जाएगी ये तो उसके बाद आगे बाद में करना होगा एनसीईआरटी वगैरह, वो बाद के करेंगे, वो भी अपन समझेंगे। देखो आगे वाला है एक बार समझ लेते हैं कैसे होता है। ये वाला लोगों को भयंकर डाउट रहता है कि इज इट इनफ का आंसर। तो देखो यहाँ पे मैंने चीज़ें क्या डिफाइन कर रखी है। एक अपना है बेसिक सोर्स, ये तो अपने को बार बार पढ़ते रहना है और जब भी पढ़ना है इसको एनरिच करना है। फिर है एसएससी स्पेशल जीके 3.0, ये मेरे को जब इसका काम इतना रहेगा कि इनकी मदद से मैं ये वाली चीज़ को अच्छे से पढ़ पाऊँ, जो एडिशनल मिलेगा यहाँ पे मैं डाल दूँगा। जब इसकी रिवीजन हो जाएगी इसको हटा दो। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हो जितना मेरे को लग रहा है, बड़े अच्छे नंबर आ जाने चाहिए। और इसके बाद आपको अगर मेरा और कुछ करने का मन करे, क्योंकि अभी ये वाला प्लान यूँ नहीं है कि सिर्फ टियर 1 तक का है, मेंस तक का ये पूरा प्लान है। तो जब ये वाली चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद वाली चीज़ें मैंने डाल रखी है। जैसे इसमें अलग अलग एग्जाम होते हैं तो एक हार्ड टू ईजी पीडीएफ करके आती है, तो वहाँ पे अपने को क्या करना है, जब अपना ये रिवाइज हो जाएगा तो अपन ने हार्ड टू ईजी पीडीएफ खोली, अपने बेसिक सोर्स खोले सारे, एक क्वेश्चन देखा, अब ये क्वेश्चन पहले खुद करने का अटैम्प्ट करो। हार्ड वाले पहले करेंगे जो जनरली लोगों ने गलत किए होंगे। अब ये देखो क्या वो चीज़ आपके नोट्स में है। पहली बात नोट्स में है और आपने फिर भी गलत किया तो आपने रिवीजन नहीं कर रखी है नोट्स की, वो आपके नोट्स में नहीं थी। लेकिन क्योंकि एसएससी ने रीसेंट एग्ज़ाम में पूछा है तो देयर आर चांसेस कि उसके आसपास का क्वेश्चन फिर से आपके पेपर में आ सकता है। तो जो अपने ये A4 शीट बनाई थी ना मैंने, मतलब बनाने वाली जो डिस्कशन किया था कि A4 शीट डालेंगे, तो उस A4 शीट पे वो वाले क्वेश्चन का कंटेंट लिख लो। अब सिर्फ क्वेश्चन का कंटेंट नहीं लिखना होता, उस क्वेश्चन के बाकी भी ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। अब ये वाला आपका इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को सेल्फ एनालाइज कितना अच्छे से कर पाते हैं, उससे हिंट लेके रेलेवेंट कंटेंट कितना खुद सर्च कर पाओगे। और वो वाला जो रेलेवेंट कंटेंट है, ये वाला स्टार्टिंग में आपको लगेगा बहुत ज़्यादा हाई एक्सरसाइज होती होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा। एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगती है एट मैक्स। अगर आपको बेसिक सोर्स आपने चीज़ ढंग से पढ़ रखे हैं, PYQ खुद से डिकोड करना सीख रखा है, तो एक क्वेश्चन पे 5 मिनट एट मैक्स लगती है। कई बार 2-3 मिनट में भी हो जाता है और कई बार तो क्वेश्चन हार्ड होता है लेकिन आपके नोट्स में होता है, तो आपको समझ आ जाता है कि ये वाला एरिया ना अनटच है, बाकी लोगों ने भी ये पढ़ा नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन में ज़्यादा एरर हुआ है। कई बार आंसर भी गलत दे देता है एसएससी। तो जब मान लो अपना जीके 3.0 हो गया, हार्ड टू ईजी पीडीएफ का इस्तेमाल कर लिया। अब जैसे ज्योग्राफी का एग्जांपल ले, अब मेरे को ज्योग्राफी पढ़ना है, मैंने ज्योग्राफी के अपने नोट्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, इनको 4-5 बार रिवाइज भी कर लिया। ये मेंस के बाद वाले टाइम पीरियड की बात होगी, जब वहाँ पे साइकिल में मेरा टाइम आएगा, मेरे को ज्योग्राफी फिर पढ़ना है, तो एक बार तो मैं अपने नोट्स को रिवाइज करूँगा सारों को, फिर मैं एनसीईआरटी खोल लूँगा। अब एनसीईआरटी का एक चैप्टर खोलना है, वहाँ पे जल्दी जल्दी स्किम करना है कि क्या एडिशनल चीज़ है, जो नई चीज़ आपको एनसीईआरटी में मिली लेकिन आपके नोट्स में नहीं है, जो जो आपको काम का लगे वो आप ऐड कर लेना। अब ये वाला काम मैं पहले कर चुका हूँ तो इसलिए मेरे को यहाँ पे इतनी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी में से जो जो काम की चीज़ें थी वो मैंने अपने नोट्स में काफ़ी ज़्यादा ऐड कर रखी है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे को लगा कि वो यूपीएससी के लिए ज़रूरी नहीं थी, लेकिन सीजीएल के लिए मेरे को लग रहा है कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एनसीईआरटी से मैं अब इनमें ऐड कर लूँगा। लेकिन अब ये भिड़ते मैं एनसीईआरटी से ऐड करने के लिए क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि पहले यहाँ पे मेरे को कमांड चाहिए। अगर इतनी भी कमांड आ गई हो जाएगा जीके। सेम स्ट्रेटजी
सारे सब्जेक्ट्स के लिए लगेगी। ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये सेल्फ एनरिचमेंट लेटर स्टेज के लिए है, इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल नहीं करना है हमें। इनिशियल स्टेज पे ये चीज़ पे फोकस करूँगा मैं। लास्ट टाइम मैंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था इन चीज़ों पे, तो लेट्स ट्राई कि इस बार थोड़ा फोकस ढंग से रख के इनको रिवाइज कर लूँ। जितना मुझे समझ आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं रिवीजन अच्छा कर लूँगा तो स्कोर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा जीके का। अब जीके के देखो पीवाईक्यू सीरीज है, इसको बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज है। मतलब परमार सर की अगर मैं कहूँ 3 चीज़ें बेस्ट बताओ। पहली चीज़ बेस्ट, FRB ऑफ स्टैटिक। मतलब FRB ऑफ स्टैटिक कर लो आप, आपके 25 में से प्रीलिम्स के 5 क्वेश्चन कंफर्म हो गए। दूसरी चीज़ इनकी पीवाईक्यू सीरीज। लेकिन पीवाईक्यू सीरीज का फ़ायदा तब होगा जब आपका बेसिक भी अच्छा हो। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज पे फोकस कर रहे हो सकता है आपके उतने में नंबर आ जाए, हो सकता है नहीं आए, तो वो फिर एक अलग गेम हो जाता है। लेकिन पीवाईक्यू सीरीज का जो बेस्ट चीज़ क्या है, आपको मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ रिवाइज होते हैं और आपको एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच समझ आती है। तो एक बार में एक ही लेक्चर को टारगेट करना है। ये गलती नहीं करनी है कि पीवाईक्यू सीरीज के मैं आज 4 लेक्चर कर लूँगा एक ही दिन में ना भाई। उसके बाद ना मतलब एक लेक्चर के बाद इतना कंटेंट ओवरलोड हो जाता है वहाँ पे, फिर आप दूसरा लेक्चर भी देखोगे ना, बस आप देखोगे आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। और मुझे भरोसा है काफ़ी लोगों ने करके देख रखा होगा, लगातार 2-3 लेक्चर करते हैं, मोटिवेशन हाई होता है हमारा कि हम तो 3 लेक्चर एक साथ कर लेंगे। लेकिन एक लेक्चर के बाद दिमाग में चीज़ें घुसना बंद हो जाती है क्योंकि इतना हाई कंटेंट है वहाँ पे। तो उसके लिए मैंने यही अपना निचोड़ निकाला है। एक लेक्चर देखूंगा, वीडियो प्लस PDF। पहले सबका टारगेट रहेगा ये देखना। तो मान लो मेरे 5 लेक्चर हो गए, तो 5 लेक्चर होने के बाद 5 की एक रिवीजन करूंगा, फिर अगले 5 करूंगा, फिर 5 की रिवीजन करूंगा, फिर अगले 5, फिर 5 की रिवीजन। तो इसमें ना आपको यूँ नहीं है कि 30 है 35 है तो 35 के 35 करने हैं। आप 20 भी कर लोगे ना काफ़ी है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वहाँ पे रिपीटेशन होने लगता है। तो अभी तो मेरा टारगेट 15 का है। जब 15 का हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद 15 देखूंगा मैं। सिमिलरली करंट अफेयर का सबको डाउट रहता है कहाँ से क्या पढ़ो। तो देखो ये करंट अफेयर अपडेटेड की PDFs है, काफ़ी अच्छी है। तो जो मैंने 45 मिनट का स्लॉट रखा है, मेरा टारगेट रहेगा 2 साइकिल में 1 मंथ की तो कंप्लीट हो जाए। अगर स्पीड ठीक रहेगी तो 1 साइकिल में ही 1 मंथ की कंप्लीट हो जाएगी। अगर यूँ लगे अभी करके देखूंगा मैं, 45 मिनट की जगह अगर 1 घंटे इफेक्टिव स्टडी से एक PDF कंप्लीट हो जा रही है तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए लिख लूँगा कि मैंने 120 पेज तक पढ़ ली, अगली बार फिर 121 से पढ़ लूँगा। जब एक बार रीडिंग हो जाएगी फिर उसकी 1 2 3 4 ऐसे रिवीजन करनी है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ तक तो वापस जाना पड़ेगा। मतलब ये जितने भी मंथ है 12 3 15 मंथ है, तो 15 मंथ को अपने को एटलीस्ट इतना कवर करना पड़ेगा। अब कई लोग इस पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार CGL तो मतलब 5 साल पुराना भी करंट अफेयर देता है। अब भाई वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि जो अच्छे एस्पिरेंट होंगे ना, मतलब जो मेरा सीधा अगर फ्रेंकली बताऊं, जो मेरा रियल कंपटीशन होने वाला है 2025 में, ईमानदार लोग हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं। अगर उनको हराना है तो थोड़ा सा एफर्ट मेरे को मारना पड़ेगा। मैं ये उम्मीद करके नहीं बैठ सकता कि बाकी लोग कम पढ़ेंगे इसलिए मैं कम पढ़ के काम चल जाएगा। अगर आपको इस डिल्यूजन में जी के तैयारी करनी है तो कर लीजिए। मैंने अपने लिए ये डिफ़ाइन किया है, इतना अचीव करना है। और ये आज में अचीव नहीं करना है। मेंस पता नहीं कब होगा, दिसंबर में होगा, नवंबर में होगा, ये तब तक का टारगेट है। तब तक तो आप कर ही सकते हो एटलीस्ट इतना। और इनकी तीन रिवीजन करनी है। दिक्कत कब आएगी करंट अफेयर में आपको, आप अभी इसको एकदम नेगलेक्ट कर दोगे और फिर आखिर के 15 दिन 1 महीना, मतलब Tier 1 से 1 महीना पहले हाई करंट अफेयर करा दो, ये करने लगोगे। हाई करंट अफेयर की कोई कंपाइलेशन मिल जाए, उससे नहीं होती है चीज़ें। मतलब उससे इतनी होती है, किस्मत आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। बाद में फिर लक फैक्टर बोलते हैं हम उसको, लक नहीं होता है। थोड़ी प्रिपरेशन को थोड़ा सा होलिस्टिक करना पड़ेगा। तो ये मेरा जीके का पूरा प्लान है। आई डोंट थिंक इसके बाद ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये अपने आप में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, यही अचीव हो जाए तो बहुत ज़्यादा है।
मेन टारगेट बेसिक्स और प्लस 3.0 इतना हो जाए, काफ़ी ठीक है। ये वाली चीज़ें कंप्लीट करनी ही करनी है, क्योंकि अच्छा कंपटीशन जो है, जितना मैंने लोगों से पूछा, जितना समझा, कुछ कह लो भाई, अब जीके 3.0 वाला जो कंटेंट है ना, मतलब ये करना एक तरीके से मेरी मजबूरी भी है, अगर मैं करना ना भी चाहूँ तो भी करना पड़ेगा। कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो रियल कंपटीशन है ना, वो इसको घोट के पिएंगे, ये मेरे को पक्का पता है। तो अगर यहाँ पे एटलीस्ट इस कंटेंट में कोई ऐसे 2 क्वेश्चन निकल आए जो मेरे मिस हो गए, भाई कंपटीशन से पूरी मेहनत ख़त्म हो जाएगी मेरी। तो जो मेरा रियल कंपटीशन है, मतलब उनको एज नहीं देनी है मुझे, सेम अप्रोच मैं आपको सजेस्ट करूँगा। कम पढ़ने के लिए शॉर्टकट के पीछे इतना मत भागिए, क्योंकि जो रियल कंपटीशन है वो शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहा है, वो बैठ के पढ़ रहा है। आप भी प्लानिंग कीजिए, पढ़िए। ये मेरी प्लानिंग है जीके के लिए।